हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ इस बार कई लोगों ने पूछा है कि मैं कान्हा को कैसे लेकर आई, तो ये आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ कि कान्हा कब आए अपने इस घर में, और कब किशोरी आई, और कैसे हमारे पाशु आए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपने कान्हा की बात करते हैं कि कान्हा कैसे आए। तो कान्हा के आने के पीछे देखिए, जब मैं गई थी तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में कि मुझे उन्हें लेकर आना। और उससे पहले कभी हमारे घर में मतलब लड्डू गोपाल का कोई जिक्र भी ऐसा नहीं होता था कि हम हमारे कान्हा कैसे आए वो जानते हैं। तो देखिए, जब मैं कान्हा को लेकर आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज वृंदावन जा रही हूँ तो मैं अपने साथ कान्हा को लेकर आऊँगी। आपको बताते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। जब मैं कान्हा को लेकर आई थी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार मैं वृंदावन जाऊँगी तो मैं कान्हा को लेकर आऊँगी। और मैं पहले हमने जब हम गए थे तो पहले हमने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद में फिर उसके बाद हम राधा रानी गए, बरसाना गए। बरसाना के जब मैं दर्शन कर कर नीचे आ रही थी तो मेरी बड़ी वाली दीदी अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेने लगी। तो उन्होंने कपड़े लिए, मतलब मेरी नज़र कान्हा के ऊपर गई और ऐसी गई कि मतलब मन में ये आ गया कि इन्हें लेकर जाना है। मैंने दीदी से कहा कि दीदी मुझे ये ना लड्डू गोपाल लेकर जाने हैं। तो कह रही अचानक, घर में पूछ तो ले। मैंने कहा नहीं, मुझे लेकर जाना है। तो कह रही ठीक है, ले ले। फिर मैंने घर पे फ़ोन करा, घर पे अपनी छोटी बहन से पूछा कि मैं घर पे लड्डू गोपाल लेकर आ रही हूँ, तुम्हें मंगाना है तो बताओ। उसने कहा हाँ, मेरे लिए भी ले आओ। तो हम 3 बहनें हैं। बड़ी वाली दीदी के साथ मैं गई थी, छोटी वाली बहन है मेरी देवरानी ही है। तो मैंने उस समय कान्हा लिए और अपनी छोटी बहन के लिए गोपाल जी लिए। फिर बरसाना से हमने अपने कान्हा को लिया और कान्हा को लेने के बाद फिर हम वृंदावन चले गए। वृंदावन के दर्शन किए और रात को हम घर वापस आ गए। रात को यही कोई 11 बजे करीब हम घर वापस आए। नेक्स्ट डे हमने इनका पंचामृत से स्नान कराया और इनकी स्थापना की। और नेक्स्ट डे मेरा भी बर्थडे था, तो इसीलिए कान्हा का और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है। तो 17 मार्च को ये हमारे घर आए थे और 6 साल के ये हो चुके हैं। 6 साल हो गए हमारे कान्हा को। तो 6 साल मुझे उनकी सेवा करते करते मतलब पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने मुझे अपना बना लिया और दुनिया से दूर करते चले गए। धीरे 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 दुनिया से मुझे दूर करते चले गए और अपना बनाते चले गए। फिर इनका तो सफ़र हमारे जीवन में ये था आने का। और अब हम बात करते हैं हमारी किशोरी की। तो चलिए हम अपनी किशोरी को भी लेते हैं। तो अब ये है हमारी लाडो रानी का सफ़र। हमारी लाडो रानी घर में कैसे आई, अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो मैं, मेरी बेटी और बड़ी दीदी, ज़्यादातर मैं वृंदावन जाती हूँ तो अपनी बड़ी वाली दीदी के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बड़ी वाली दीदी और मैं, हम दोनों ही ज़्यादातर जाते हैं। तो इस बार मेरी बेटी भी गई थी। अच्छा, और हम सबसे पहले गोवर्धन गए। जैसे कि हम गोवर्धन जाकर परिक्रमा लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम बरसाने जाते हैं। और बरसाने जब जा रहे थे तो हमें राधा रानी दिखी। राधा रानी दिखी, बेटी ने कहा मम्मी हम राधा रानी ले लें। मतलब मैंने भी कुछ नहीं, ठीक है ले लो। और हमने राधा रानी ले ली। तो जब राधा रानी आई थी तो वो फरवरी का टाइम था और फरवरी में ही मेरी बेटी का बर्थडे भी आता है। तो उसके 2-4 दिन पहले हम राधा रानी को लेकर आए थे। तो लेकिन राधा रानी को हमने उनसे पैक करा लिया था और उन्हें मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहनाए थे। उन्हें पेपर के अंदर रैप कराकर और हम लेकर आ गए थे। डब्बे में रखा एक और पेपर के अंदर रैप कराकर उन्हें ले आए थे। फिर यहाँ आने के बाद भी हमने उनकी स्थापना तभी तुरंत नहीं की थी, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ दिन बाद में लड़की का बर्थडे रहा। तो मैंने कहा तुम लेकर आई हो तो तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही इनका भी बर्थडे करते हैं। तो 19 फरवरी को उसका जन्मदिन था। तब हमने इनका अभिषेक किया और इनका स्थापना की, इनका जन्म कराया
और किशोरी को आए हुए हमारे घर में 1 ही साल हुआ है, अभी किशोरी को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमारी किशोरी हमारे घर आई। तो ये था हमारी किशोरी के आने का। और किशोरी और कान्हा देखिए लकीली दोनों बरसाने से ही आए हैं और एक ही शॉप से आए हैं, बरसाने से एक ही शॉप से आए हैं। अब हम किशोरी को ले आए थे, लेकिन किशोरी के पास इतने कपड़े नहीं थे। अब कान्हा के पास तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि कान्हा को आए हुए तब तक 5 साल होने ही वाले थे। तो कान्हा के पास तो बहुत कपड़े थे, पर किशोरी के पास कपड़े नहीं थे। फिर 2-3 महीने बाद मैं फिर से वृंदावन गई थी, मतलब 2-3 महीने का, हम जुलाई में वृंदावन फिर से गए थे। मतलब फरवरी के बाद हम जुलाई में फिर से वृंदावन गए थे। तो जुलाई में इस बार मैंने सोचा कि किशोरी के लिए कपड़े लेते हैं, ढेर सारे कपड़े लेने के लिए हम किशोरी के लिए वृंदावन गए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, जो रिक्शा चलाते हैं उनसे पूछा कि यहाँ होलसेल मार्केट कहाँ होगी जहाँ पर कान्हा के कपड़े बनते हैं, होलसेल रेट में मिलते हैं, हमें वो बताइए। तो एक रिक्शा वाला ऐसे ही हमें उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर कपड़े नए होलसेल में मिलते हैं। तो वो हमें फिर ले गए और वो हमें ले गए रूई मंडी जहाँ पर कान्हा के कपड़े होलसेल में मिलते हैं वहाँ। फिर हमने कान्हा के और किशोरी के ढेर सारे कपड़े ले लिए। फिर मन में खैर जब हम वासु को लेने गए थे तो हमारे पहले से ही मन में थोड़ा थोड़ा था कि हमें एक बड़े लड्डू गोपाल लेकर आने हैं, और वो मुझे अपने लिए नहीं लेने थे, वो बेटी को अपने लिए लेने थे। उसने कहा कि जब मेरी शादी होगी तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और तब तक मैं उनकी सेवा, मतलब आप करना, फिर उसके बाद मैं करूँगी, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तुम्हें, अगर नहीं करा तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी। तो कह रही ठीक है मम्मा आप ले लो, फिर मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी जब शादी होगी। तो हमने फिर उनसे पूछा कि आप लड्डू गोपाल के विग्रह भी रखते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ रखते हैं। तो अभी हम वासु को लेते हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपके पास लड्डू गोपाल के विग्रह भी रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस शॉप पर नहीं रहते, लेकिन हमारी एक और शॉप है वहाँ पर हैं, तो आप कहोगे तो आपके लिए मंगा देंगे। तो मैंने कहा हाँ हमें मतलब बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने नंबर के आपको लड्डू गोपाल चाहिए? तो मैंने कहा यही कोई 8-10, कंफर्म नहीं था कि 10 नंबर के ही लेने हैं। तो उन्होंने 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के और 9-10 नंबर के, मतलब उन्होंने लड्डू गोपाल मंगा दिए। तो हमें वासु पसंद आए और बेटी ने इनके ऊपर हाथ रखा, कहती कि ये अच्छे हैं। मतलब 10 नंबर में भी उनके पास 4-5 पीस थे, विग्रह थे, लेकिन वासु को देखकर पता नहीं क्या, जैसे एक होता है ना कि हाँ या यही अच्छे लग रहे हैं तो यही लेने हैं। तो वासु को देखा तो कह रहे कि यही लेने हैं। फिर वासु को लिया। फिर अच्छा वो किलो के हिसाब से देते हैं, और हमने उनसे पूछा कि मतलब कितने गए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे, इनका वेट होगा और वेट होने के बाद आपको तब ये मिलेंगे। तो उन्होंने वासु का वेट किया तो वासु का वेट 3 किलो निकला। और जैसे कि उन्होंने ये हमें 650 रुपये किलो दिए थे, तो वासु का वेट 3 किलो निकला। तो वो भैया बेटी को बोलने लगे, तुम तो लाली सूखी सी हो, लाले तुमने इतने थाड़े पसंद करे। तो ठीक है, फिर उन्होंने पैसे बताए। हमने जो उस समय जो हमने सामान लिया था सारा, यही कोई 17-18 हज़ार का हमने उस समय सामान लिया था उनसे। और कान्हा किशोरी के लिए बहुत सारा सामान लिया था, और फिर वासु के लिए भी तीन ही ड्रेस ली थी। शुरू में हमने 3 ही ड्रेस लेकर आए थे वासु के लिए, और एक पगड़ी लेकर आए थे और एक मुकुट लेकर आए थे, बांसुरी वगैरह, बस इतना सामान हम वासु के लिए लेकर आ गए थे। हमने कहा फिर दोबारा, क्योंकि हम पहले ही कान्हा और किशोरी के कपड़े बहुत ज़्यादा खरीद चुके थे और हमें घर भी वापस आना था। तो फिर बाद में हमने सोचा कि चलो एक विग्रह ले लेते हैं, और उसने कहा कि मुझे अपने साथ लेकर जाने हैं और इतने हम अपने साथ रखेंगे। तो इसलिए फिर बाद में हमने ये अपने वासु को लिया, देखिए, और वासु को लेकर हम आ गए। वासु को हमने लिया था जुलाई में। तो जुलाई में लाने के बाद वासु को भी हम डब्बे में जैसे कि पैक करा कर लाए थे। तो वासु का भी हमने तभी ना तुरंत स्थापना नहीं की थी, हमने वासु को लाकर
पहले उनका अगस्त में जब जन्माष्टमी आई थी तब उनकी स्थापना की थी। उससे पहले हमने इनका परमानेंट मेकअप किया था, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। जन्माष्टमी स्पेशल पे परमानेंट मेकअप की, आई मेकअप की, और फिर जन्माष्टमी पर इनकी स्थापना की थी हमने, तो वो वीडियो भी आपके सबके साथ शेयर की हुई है। तो इस तरह से थी हमारे कान्हा और किशोरी और वासु की जर्नी, जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। और मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुद आपके साथ, आपके सामने हूँ बताते हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्यों जब से कान्हा हमारे घर आए हैं तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब मेरे ससुर थे तो वो लड्डू गोपाल को लाना चाहते थे, लेकिन हमारे सामने कभी ये बातें आई नहीं, क्योंकि हमारी सासू माँ ने कभी बताई नहीं। तो जब मैं लड्डू गोपाल को घर ले आई थी तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा तो कब से बोल रहे थे लाने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें लाने नहीं दिया, कि पता नहीं कोई करे ना करे मुझे ही करना पड़ेगा, तुम मुझे बांध दोगे, तो इसलिए मैं तो नहीं लेके जा रही। तो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, पर अब उन्हें आना था तब नहीं आए, तो उनके जाने के 1 साल बाद आ गए, क्योंकि जब मेरे ससुर एक्सपायर हुए थे उसके 1 साल बाद मैं वृंदावन गई थी, तब मैं कान्हा को लेकर आई थी। शायद उन्हीं की मर्ज़ी से वो आए हैं। तो कुछ ऐसा सफ़र है हमारे कान्हा, वासु और किशोरी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना प्यार मेरे साथ यूं ही शेयर करते रहिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।